नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों गर्मी काफ़ी तेज़ है यहाँ पे और इतनी हीट है कि प्लांट्स जो है वो उसके जो लीव्स हैं वो बर्न हो रहे हैं और कुछ प्लांट्स जो है वो मरने की कगार पे हैं। तो मैंने कुछ प्लांट्स जो है वो छत पे रखे हुए हैं और कुछ प्लांट्स जो है मैंने जो रूम है छत पे उसके अंदर रखे हुए हैं, लेकिन आज मैं इनको शिफ्ट करूँगा। मैं आज इनको गार्डन एरिया में जो बड़े प्लांट है उनको नीचे शिफ्ट कर दूँगा। कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे ये जुनिपर का है और मैंने इसको इस पॉट में शिफ्ट कर दिया था। और ये एक मैंने चिल्ली प्लांट लगा रखे हैं यहाँ पे, मिर्च का प्लांट। और ये फाइकस का है, एक वो मोर पंखी का है जो मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में। ये जेड का है नीचे रखा। एक ये फाइकस का है, फाइकस पांडा। ये एक गुलाब का है। दोस्तों गर्मी इतनी तेज है कि इन प्लांटों को अब शेड की जरूरत है, तो मैंने कुछ जगह क्लियर की है, साफ की है इनके लिए गार्डन एरिया में। एक मेरे पास जो कैजुरिना का जो बड़ा प्लांट है उसके नीचे थोड़ी शेड है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको वहीं पे शिफ्ट कर दूँ, बिकॉज वहाँ पे क्या इनको शेड भी मिलेगी और धूप भी मिलेगी। और सबसे बेनिफिट जो मुझे होगा वो ये है कि इन प्लांटों को अब मुझे अलग अलग वाटरिंग करनी पड़ती है और वाटरिंग का ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन जब मैं इनको वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो मैं क्या है पाइप से इन सभी को एक साथ वाटरिंग करूंगा और डेली मॉर्निंग में मैं वाटरिंग कर सकता हूँ या इवनिंग में, तो एक दिन पूरा इनको वाटरिंग देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनको वाटरिंग करते टाइम भी इनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि इनके जो लीव्स हैं वो जल सकते हैं, बिकॉज इतनी तेज गर्मी है यहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर जो तापमान है वो जा चुका है। ये देखिए इतनी तेज गर्मी में जिस तरह से सर्दियों में ग्रोथ रुक जाती है, तो सेम ऐसे ही जब तेज गर्मी होती है तो प्लांटों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आई थी कि हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। दोस्तों ये गर्मी की वजह से भी हो सकता है। देखिए मेरे पास भी एक रोज प्लांट यहाँ पे है और इस रोज प्लांट की जो ग्रोथ है वो फरवरी के बाद काफी अच्छे से हुई थी। ये काफी छोटा था प्लांट और उसके बाद इसने काफी ग्रोथ की। और देखिए इसके जो लीव्स हैं वो बर्न होने लगे, यहाँ पे जलने लगे। तो अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। नेक्स्ट मंथ से बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जून के एंड तक शायद बारिश आ जाएगी, तो तब इन प्लांटों को राहत मिलेगी और ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों प्लांटों का जो सीजन है वो जून में स्टार्ट हो जाएगा और तब ये अपनी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे और तब इनके लिए वो एरिया ठीक होगा जहाँ पे मैं इनको आज शिफ्ट करूँगा, बिकॉज तब इनको बारिश का जो पानी है वो मिलेगा और उससे बारिश के पानी से इनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी और प्लांट जो है हेल्थी होंगे। और दोस्तों इतनी तेज गर्मी में क्या है, जो प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं वो गर्म जल्दी हो जाते हैं, जिससे सोइल गर्म हो जाता है और जो प्लांटों की जो रूट्स है वो डैमेज हो जाती है। मेरे पास ग्रीन नेट नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मैंने जो बाकी के जो प्लांट्स है वो यहाँ छत पे वरांडे के अंदर रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि वहाँ पे आपको शायद वीडियो क्लियर ना दिखे बिकॉज थोड़ा सा अंधेरा है वहाँ पे। और आज फिर से जो मौसम है वो क्लाउडी हो गया है यहाँ पे, यानी कि बादल से जो बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आज फिर से जो बादल है वो बने हुए हैं और शायद 1 या 2 दिन में बारिश आ जाए। लेकिन आज भी दोपहर के टाइम में इतनी तेज गर्मी थी। इस साइड शायद बारिश का मौसम बना हुआ है, तो देखते हैं बारिश आ जाए तो प्लांटों के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी। दोस्तों मेरे पास एक कैक्टस है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। ये देखिए छोटे छोटे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो प्लांट्स है वो कंप्यूटर की कैबिनेट के ऊपर रखा हुआ है, तो मैं आपको बता, मेरी पहले कंप्यूटर की शॉप थी और उसी से ये बचे हुए कुछ 1-2 कंप्यूटर की बॉडीज यहाँ पड़ी है कैबिनेट। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कैबिनेट को यूज़ किया जाए। इसके ऊपर मैंने प्लांट्स रख दिया और नीचे जो कैक्टस है हमारा मैंने इसके नीचे रख दिया ताकि धूप भी आती रहे और तेज़ हीट भी ना पड़े। तो इसके अंदर जो ग्रोथ है, जब मैं लेके आया था तब इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं थी और अब इसके अंदर ये देखिए छोटे छोटे आपको ग्रोथ दिख रही होगी। तो अब मैं इसको ग्रो होने दूंगा और इससे हम और ग्राफ्ट करके और प्लांट बनाएंगे। ओके दोस्तों चलिए मैं आपको जो कुछ और प्लांट्स मेरे हैं वो और दिखा देता हूँ, जो कि मैंने वरांडे के अंदर रखे हुए हैं और कुछ मैंने प्लांट रूम में भी रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ।
देखिए कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, काफ़ी प्लांट्स है, लेकिन इतने प्लांटों को केयर करना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों, बिकॉज मैं अकेला हूँ इन सबको संभालने के लिए। मेरे पास अब 3 जगह पे प्लांट्स हैं, 3 नहीं 4 जगह पे मेरे पास प्लांट्स हैं। एक यहाँ बरामदे के अंदर है, रूम के अंदर भी है, और कुछ मैंने आपको बाहर दिखाए थे, गार्डन एरिया में भी है, और वेजिटेबल्स भी है। अब आप सोचिए इतनी प्लांट्सों को संभालना कितना मुश्किल होगा, तो इन सब की वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है, और कोई कुछ प्लांट्स जो मरने के कागार पे होते हैं उनको बचाना भी होता है। मुझे प्लांटों की केयर करने में जो गर्मी है उसमें प्रॉब्लम होती है। मैं सर्दियों में तो मैनेज कर लेता हूँ, बिकॉज सर्दियों में तो क्या है, इनको कहीं भी हम रख सकते हैं, बरामदे के अंदर भी रखेंगे तो सर्दियों से इनको बचाया जा सकता है। तो सर्दियों में तो मैं इनको बचा सकता हूँ, बिकॉज सर्दियों में इनको वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार वाटरिंग कर दी तो वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन गर्मियों में क्या है, अगर हम इसको वाटरिंग नहीं करेंगे तो वाटरिंग ना करने के कारण प्लांट्स जो है हमारे वो मर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने जो कीकर लगाई थी, ये कीकर का प्लांट्स बाहर रखा हुआ था, उसकी वजह से ये प्लांट, इसका 1-2 ये प्लांट है, ये कल बिना पानी के कारण ये जले जले से हो रहे हैं, शायद ये बच पाए, लेकिन इसमें 2 प्लांट अभी भी ओके हैं। ये कैक्टस मैं लेके आया था, देखिए ऐसे कैक्टस जो है वो यहाँ पे काफ़ी है, तो मैं सिर्फ छोटा सा टुकड़ा फिलहाल लेके आया हूँ, बिकॉज मेरे पास जो ग्राफ्ट करने के लिए इन पे दूसरे कैक्टस नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ही लेके आया हूँ। बाद में हम इसके और भी प्लांट्स लेके आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम रूम में चलते हैं। रूम में काफ़ी अंधेरा होगा तो शायद आपको क्लियर ना दिखे। देखिए रूम के अंदर भी मैंने कुछ प्लांट्स जो है वो रखे हुए हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, वहाँ पे एक कैट दिख रही होगी आपको, वो देखिए ये कैट्स यहाँ पे रहती है। और ये क्या है, कुछ प्लांट्स को इसने हिला दिया था, जैसे कुछ कटिंग्स वगैरह होती है उनको इसने हिला दिया था, तो ये कुछ प्लांट्स मेरे ये कैट्स भी खराब कर देती है। कुछ मैंने वहाँ सामने जो खिड़की है वहाँ पे रखे हुए हैं, आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और मैं आगे नहीं जा सकता बिकॉज जो कि कैट है ये हो सकता है मुझ पर अटैक करे, बिकॉज इसके जो बच्चे हैं वो अभी ये उसको फीड कर रही है, अपना दूध पिला रही है, तो मैं इनके अगर नज़दीक जाऊंगा तो ये मुझे अटैक कर सकती है। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम इनमें से कुछ प्लांटों को मैं शिफ्ट करूंगा वहाँ पे। ओके दोस्तों, तो इनमें से कुछ प्लांट्स जो है वो हम वहाँ पे ले जाते हैं, और जब मैं इनको शिफ्ट कर दूँगा वहाँ पे उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। बिकॉज अब आज मौसम भी अच्छा है, अगर हमने इनको शिफ्ट करने के बाद बारिश आ गई तो क्या है, जो हमारे प्लांट है वो अच्छे से वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो मैं इनको शिफ्ट करके फिर आपको मिलता हूँ। ओके दोस्तों, कुछ प्लांट्स मैं ये मॉर्निंग टाइम में रख गया था, और देखिए थोड़ी सी जगह मैंने और ये जो क्लीन की है यहाँ पे मैं बाकी प्लांट्स और रख देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखिए सामने आपको दिख रहा होगा ये बड़े प्लांट है। एक तो ये कैजुरिना का बड़ा प्लांट है, साथ में एक मलबेरी भी है, और एक ये अवंतास का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है, और इसके ऊपर ये देखिए नीम का प्लांट है, और इसके इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जो जांटी का प्लांट बोलते हैं ये वो है। तो इस साइड से काफ़ी प्लांटों की जो शेड है वो है, यानी कि यहाँ पे सेमी शेड आएगी, थोड़ी सी धूप भी आएगी, छाया भी आएगी। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट थिंग है वो ये है कि यहाँ पास में ही जो पानी का नल है वो लगा हुआ है, तो मुझे वाटरिंग करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो मैं इस जगह को मैंने रेडी कर लिया है, लेकिन इस जगह पे मैं पहले जो मेरे पास जो ट्राइसेल दवा है जो कि दीमकों के लिए है और कीड़े इंसेक्ट वगैरह के लिए मैं मोस्टली वो यूज़ करता हूँ, तो उसको क्या है मैं पहले पानी में घोल के इस जगह पे डाल दूंगा, ताकि अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट हो या चींटियाँ वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, जब मैं प्लांट यहाँ पे रखूँगा तो उनके जो नीचे का जो होल है, जो कि ड्रेनिंग होल्स है, तो उनके थ्रू वो अंदर जा सकती है। तो पहले हम इसके अंदर वो कर देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे जो प्लांट्स है वो लगा दूंगा। तो देखिए मैंने कुछ प्लांट्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, और बिकॉज ये नज़दीक है, नज़दीक होने से भी क्या इम्यूनिटी बनी रहती है इनके पास, तो मैंने कुछ प्लांट्स यहाँ पे कर दिए हैं। कुछ मैं और जगह यहाँ पे करके साफ फिर उन बाकियों को भी यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ पे इनको वाटरिंग भी अच्छे से मिलेगी, और क्योंकि इनका जो ड्रेनिंग होल है वो मिट्टी से टच हो गया है, तो जैसे ही इनके अंदर जब सोइल जब ड्राई होगा तो इनकी रूट्स है वो नीचे की साइड ग्रो करेगी, और एक बार जब वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी तो वो क्या है, जो नमी वगैरह है वो ज़मीन से भी ले सकती है, और जो फूड है अपना वो भी ज़मीन से लेगी, जिससे जो प्लांट है वो जल्दी ग्रो करेंगे। और जैसे ही जो गर्मी का मौसम जाएगा, जो बड़े प्लांट्स है मैं इनकी प्रूनिंग कर दूंगा, ताकि इन प्लांटों पे अच्छे से जो धूप है वो अच्छे से आ सके। अभी मैं सभी प्लांट्स नहीं लेके आया हूँ, कुछ प्लांट्स से लेके आया हूँ, बिकॉज मैंने जगह जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं की है पूरी। और यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क जो है वो ये है कि मुझे इस चीज़ का थोड़ा डर है
कि जो ये गार्डन एरिया है, जो मेरा ग्रोइंग एरिया है, इस ग्रोइंग एरिया के चारों तरफ क्या है, जो बाढ़ होती है वो नहीं है। तो जो नील गाय है, जो गाय है, वो यहाँ पे आ जाती है और उसकी वजह से क्या है, जो प्लांट्स है वो ख़राब हो जाते हैं। मेरे मोस्टली प्लांट इसी वजह से ख़राब हो गए हैं। जो मैं हंट करके कुछ प्लांट्स लेके आया था और मैंने यहाँ पे लगाए थे, उनके डाई होने का एक कारण ये भी है कि उनके 2-3 प्लांट उन्होंने ख़राब कर दिए। एक बार अगर इसके अंदर जो नील गाय है वो आ जाएगी तो काफ़ी प्लांट्स वो ख़राब करके जाएगी। इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है वो मैंने वायर से कर रखी है, तो वो इतनी मजबूत नहीं है। और जो एक जाल टाइप में नेट आता है लोहे का, वो मैं लगवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बजट नहीं है अपना। तो जब मेरे पास बजट होगा तो मैं सबसे पहले वही लगाऊंगा, ताकि जो प्लांट्स है वो ख़राब ना हो। मेरे मोस्टली प्लांट इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ खेत ज़्यादा है और खेतों में क्या है, जो गाय और नील गाय है वो काफ़ी आ जाती है, उनकी वजह से प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और जो छोटी कटिंग्स है वो डॉग्स या कैट्स यहाँ पे घूमते रहते हैं, उनकी वजह से ख़राब हो जाती है। तो उनका एक ही सॉल्यूशन है कि जो लोहे का जो नेट है, लोहे की तार का जो नेट आता है वो लगाना होगा। उसी की वजह से जो प्लांट्स है वो सेफ रह सकते हैं, बिकॉज वो लगाने से क्या होगा, जो डॉग्स या कैट या नील गाय कुछ भी नहीं आएगा। जब बजट बन जाएगा उसका तो मैं वो लगाऊंगा, बिकॉज वो थोड़ा कॉस्टली है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।